Good morning, grade 1. Welcome back to your English class. Just like our last class, in this class also we are going to compare and contrast. Compare and contrast यानी similarities and differences. समान चीज़ें और अलग अलग चीज़ वो हम ढूंढने जा रहे हैं. ठीक है. कल हमने हमारे घर के सदस्यों को लेकर हमने कंपेयर कॉन्ट्रास्ट किया था. आज हम अलग चीज़ करेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट. बट हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले हम ये वोकैबुलरी वर्ड्स देख लेते हैं, यानी कि ये शब्दकोश जो हमें आज के लेसन में काम आएगा, इसीलिए ये शब्दकोश है. तो चलो देखते हैं आज के शब्दकोश में कौन से वर्ड्स हैं. पहला वर्ड वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर. दूसरा वर्ड डोमेस्टिक एनिमल यानी कि घरेलू जानवर, जो घर में रहते हैं उन्हें कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल. जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल. थर्ड ग्रास ईटिंग यानी कि घास खाने वाला, यानी कि घास खाने वाला. शाकाहारी, घास खाने वाला जानवर. ग्रास ईटिंग, जो ग्रास खा रहा है. ग्रास यानी घास. चौथा वर्ड मीट ईटिंग. मीट ईटिंग यानी मांसाहारी, जो मांस खाता है या दूसरे जानवरों को खाता है उनसे कहते हैं मीट ईटिंग. पांचवा वर्ड हॉर्न्स. हॉर्न्स यानी सींग. आपने देखा है कभी गाय के ऊपर, बकरी के ऊपर सींग होते हैं, सींग, उन्हें कहते हैं हॉर्न्स. राइनोसरस के पास भी हॉर्न्स होता है ना. सिक्स्थ वर्ड बर्ड. बर्ड यानी पक्षी. पक्षी यानी चिड़िया, पंछी, उन्हें कहते हैं बर्ड. सातवां वर्ड फ्लाइज. फ्लाइज यानी उड़ना. कौन उड़ता है, बर्ड्स उड़ते हैं, है ना. सो दिस वर्ड ऑल्सो यू विल नीड. फ्लाइज. फ्लाइज यानी उड़ना, उड़ जाना, उन्हें कहते हैं फ्लाइज. So these are the words. Look at them carefully. Understand these words because you're going to use these words when you are doing compare and contrast. You're going to do the compare and contrast using the Venn diagram. ये जो शब्दकोश है इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यही शब्द आप आज के क्लास में यूज़ करने वाले हैं. हम जब कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करेंगे, जब हम डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस निकालेंगे, तो हम ये वेन डायग्राम में ये वर्ड्स डालने वाले हैं. वेन डायग्राम आपने कल भी किया था, एक बार वापस देख लेते हैं. वेन डायग्राम का मतलब होता है दो सर्कल जो एक के ऊपर एक है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ओवरलैप हो रहा है, और जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, ये वाला हिस्सा ये अपना कॉमन हो गया. कॉमन यानी दोनों की चीज़ में, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, समान चीज़ें क्या है, वो चीज़ें हम इस पोर्शन में लिखते हैं. और जो अलग अलग चीज़ हैं वो हम इधर दोनों साइड लिखते हैं. तो जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपको वेन डायग्राम को लेबल करना होगा. लेबल यानी ये सर्कल किसके बारे में है, ये आपको यहाँ लिखना होगा. ये सर्कल किसके बारे में, ये आपको यहाँ लिखना होगा, और फिर आपको भरना होगा. कल की क्लास में हमने बच्चों को देखा, कई बच्चों ने यहाँ मदर, फादर लिखा था, और फिर यहाँ डिफरेंसेस लिखे थे और बीच में सिमिलैरिटीज़ लिखे थे. उसी तरीके से हमको आज के क्लास में भी वेन डायग्राम इस्तेमाल करना है. तो आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या करना है, हमें कौन सी चीज़ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करनी है. सो दिस इज़ योर वर्कशीट. आज की ये आपकी वर्कशीट है. आज के वर्कशीट में हमें क्या करना है, देखिए. आज के वर्कशीट में दीदी ने पिक्चर सेट्स दिए हैं. पिक्चर सेट यानी ये पहला पिक्चर सेट है. दिस इज़ योर फर्स्ट पिक्चर सेट. पिक्चर सेट यानी ये वाला जो है, ये आपका पहला पिक्चर सेट है. इस पिक्चर सेट में आपको क्या दिख रहा है, दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, है ना. हाँ, फिर और दीदी ने पिक्चर सेट दिया है. देखो, देयर इज़ वन मोर पिक्चर सेट हियर. दिस इज़ पिक्चर सेट 2. इस पिक्चर सेट में दो जानवर है. आपको इन दोनों के बीच में कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना है, इन दोनों के बीच में. फिर हो गया पिक्चर सेट नंबर 3. आपको इन दोनों के बीच में कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना है.
जैसे आपने मम्मी पापा किया था वैसे आपको इन दोनों के बीच में कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है। ओके, चलो सबसे पहले दीदी वाला एग्जाम्पल जो दीदी खुद करके आपको दिखाएगी, ये दीदी का एग्जाम्पल है। पहले पिक्चर में क्या हो रहा है, मुझे दो जानवर दिख रहे हैं। विच आर द टू एनिमल्स आई कैन सी? आई कैन सी अ गोट एंड आई कैन सी अ डॉग। ओके, नाउ दीदी इज़ पुट ऑन हर थिंकिंग कैप। अब दीदी सोच रही है। अब दीदी को सोचना है, दीदी को वेन डायग्राम बनाना है और सोचना है इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, यानी कि समान चीज़ें क्या है। समान चीज़ें क्या है? ओके, आई थिंक आई गॉट द फर्स्ट वन। ये दोनों ही जानवर है, बोथ आर एनिमल्स है ना, दोनों ही जानवर है, करेक्ट। और दूसरी समानार्थी चीज़ें दूसरी है, बोथ हैव 4 legs, इसके भी 4 पाँव हैं, इसके भी 4 पाँव हैं, दोनों हैव 4 legs। तो देखो दीदी ने यहाँ वेन डायग्राम में दीदी ने क्या किया, देखो जो अपना ये सिमिलैरिटी वाला पोर्शन है ना, जहाँ हमको सेम चीज़ें लिखनी, दीदी ने लिखा है एनिमल्स और दीदी ने लिखा है 4 legs। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंसेस पता करेंगे गोट और डॉग में। देखो दीदी ने लेबल किया इधर गोट और डॉग, इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या है। गोट ईट्स ग्रास, गोट तो ग्रास खाती है ना, घास ही खाएगी ना। और व्हाट डज द डॉग ईट? डॉग डज नॉट ईट ग्रास। डॉग बोन्स खाता है, कोई डॉग्स रोटी खाते हैं, बट डेफिनेटली ग्रास नहीं खाते हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या था, सेकेंड पॉइंट, हैज़ हॉर्न्स। कैन यू सी द गोट हैज़ हॉर्न्स, कैन यू सी? दिख रहे हैं ना, सींग दिख रहे हैं गोट में, डॉग में सींग दिख रहे हैं नहीं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज़ द गोट हैव हॉर्न्स, द डॉग डज नॉट हैव हॉर्न्स। तो ये एग्जाम्पल दीदी ने किया ऑफ गोट एंड डॉग। अब आपको क्या करना है, आपको आपके बुक में वेन डायग्राम बनाना है, जैसे दीदी ने बनाया ये वाला। कैन यू सी दिस? दीदी ने बनाया, वैसे आपको बुक में बनाना है। आपको कितने वेन डायग्राम्स बनाने हैं? 2। पहला वेन डायग्राम होगा पिक्चर नंबर 2 का, पिक्चर सेट नंबर 2 का पहले वेन डायग्राम आप इसका बनाओगे। फिर आप दूसरा वेन डायग्राम बनाओगे पिक्चर सेट 3 का। ओके, डायग्राम बनाना है, आपको लिखना है, जो दीदी ने शब्दकोश दिया है उसमें से लिखना है वर्ड्स। आपको खुद भी सोचना है, आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो। डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। सोचना है और आपको कंप्लीट करके दीदी को पिक्चर निकाल के दीदी को भेजना है। यस, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन ऑलवेज कॉल दीदी or leave her a WhatsApp message. Didi will definitely get back to you to answer your problem. अगर आपको नहीं समझे तो आप दीदी को कॉल कर सकते हो या फिर WhatsApp मैसेज छोड़ सकते हो, दीदी आपको वापस कॉल करेगी। ओके, चलो, हैव फन गाइस, थैंक यू।